अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 27 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की जो टॉप स्टोरी, टॉप लीड, ब्रेकिंग न्यूज है वो पेशावर जलसा गाह से आ रही है। पेशावर के अंदर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मंशूर पर गारबंद उनके टाइगर्स ने आज धमाका कर डाला है, धमाल डाल दी है। इस वक्त जितने भी ऐवान इक्तदार के पिलर्स हैं उन सबको हिला डाला है। लाखों की तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान से निकले हैं। गो के मोटरवे कट ऑफ हुई है, वहां से जा नहीं सकते, लंबा रास्ता है। जैसे कैसे करके एमएनएज एमपीएज ने अपने हिस्से का काम डाला। और वैसे भी पब्लिक जो नहीं भी आना चाहती थी कभी माजी में जलसों के अंदर, वो आई है, इकट्ठी हुई है। और इस मर्तबा जो सबसे बड़ा सरप्राइज है, एक तो पंजाब सरप्राइज कर गया है, साउथ पंजाब, अपर पंजाब, फिर एक सरप्राइज लंदन से आने लगा है। वो सरप्राइज क्या है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ क्लेम्स हैं कि पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे बड़ा जलसा हो रहा है। जलसे का आगाज हो चुका है। थोड़ी देर पहले नईम हैदर पंजोता ने तिलावत और नाते रसूल मकबूल से इसका आगाज किया। तकारीर चल रही है, मीना खान आफरीदी ने तकारीर कर ली है, बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। कुछ मेरे पास सरप्राइज स्टोरीज हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा। कुछ डिटेल्स वक्त के साथ साथ आ रही हैं। कुछ सेनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने पीटीआई के नाम के ऊपर सेनेट की टिकट ली, सीट ली, उन्हें अभी तक इमरान खान के हुक्म के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया है चेयरमैनशिप से। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि आज जो कामयाब तरीन पावर शो है पीटीआई का इंतहाई कामयाब पावर शो, इसके ऊपर लोग जो भी सोचते रहे, जो भी बात करते रहे, जिस तरह से भी बात करें, बहरहाल आपने ये जो पटवारियों के ग्रुप्स के अंदर और पटवारिस्तान के अंदर बिजलियां छोड़ दी हैं और जो इनकी फिपड़ी फाड़ शटे टाट की, इसके फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक इसके ऊपर आपने ऊ करके या थू थू करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। जनाब, आज जो है 27 सितंबर है, ये लग के ही नहीं दे रही थी 27 सितंबर पहले तो, कि इमरान खान साहब का ऑर्डर था बड़ा जलसा करना है, कोई करके ही नहीं दे रहा था। और एन मोमेंट पे हमें यह पता चला कि खान साहब के अहकामात की तामील हुई। स्टेज सबसे पहले बड़ा इंप्रेसिव, बहुत जबरदस्त स्टेज, फिर उसके ऊपर तस्वीर जो थी सिर्फ खान साहब की, फिर यूनिटी, एक नेशनल यूनिटी का मुजाहरा मरकजी क़यादत ने किया। आज जनाब अली अमीन गंडापुर साहब सरप्राइज देने का इरादा रखते हैं, लेकिन असल में सरप्राइज पंजाब ने किया। पंजाब, वो पंजाब जिससे तवक्को की जाती थी कि लोग निकालेगा, निकालता नहीं था। यह तवक्को की जाती थी कि उसकी लीडरशिप एक्टिवेट करेगी, चार्ज करेगी अपने पॉलिटिकल वर्कर को, नहीं कर पाती थी और डेड हो जाता था पंजाब। आज वो पंजाब निकला है, उसने बाजी जीती है, उसने अपने नाम किया है। और आलिया हमजा मालिक और सनम जावेद खान और डॉक्टर यास्मीन राशिद और आयशा अली भुट्टा और इन सब की क़यादत में पंजाब ने रिस्पॉन्ड किया, बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, एक सरप्राइज लंदन से आने लगा, अभी आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन पहले सुन लीजिएगा। ये मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब है, सीनियर नायब सदर पंजाब। ये कहते हैं, मैं कल से जलसा गाह के अंदर मौजूद हूं। जो जोशो खरोश मैंने इस जलसे के पंजाब का देखा है, आज आपको लगेगा ये जलसा पेशावर में नहीं, मीनार पाकिस्तान पर हो रहा है। इस जलसे में 5 लाख से ज्यादा लोग शरीक होंगे और हो रहे हैं। और आज जो मनाजिर मैंने शुरू में आपको दिखा दिए, 2-3 स्क्रीनशॉट्स, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना बड़ा इसके अंदर मार्का मारा है। जनाब, आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नईम हैदर पंजोता की शानदार आवाज में नाते रसूल मकबूल से इसका आगाज हुआ। और फिर जैसे ही ये जलसे के अंदर लोगों ने धमाल डाली है, तो आलिया हमजा मलिक ने भी ट्वीट किया कि आज पंजाब ने अगले पिछले सारे कर्ज उतार दिए हैं, पंजाब सिर्फ कप्तान का है। मीना खान आफरीदी ने स्टार्ट की, उनकी पहली तकरीर थी और उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि लीडरशिप से कहते हैं कि कॉल दे और इस दफा कोई गोली नहीं खाएंगे, इस दफा गोली दे के आएंगे और खान को इन जजीदों के चुंगल से आजाद करके लाएंगे। ये मीना खान आफरीदी का स्टेटमेंट है। कुछ लॉयल जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो कुछ इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो लॉयल नहीं है उनके मुतालिक जो खबरें आ रही हैं वो कुछ यूं हैं कि पीटीआई के 2 सेनेटर्स हैं, सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, मुबैना तौर के ऊपर इमरान खान की हिदायत के बावजूद कायमा कमेटियों से मुस्ताफी नहीं हुए और इमरान खान को
दोनों सेनेटर से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इमरान खान ने सैफुल्लाह आबड़ो और फैसल सलीम के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। दोनों सेनेटर्स को शो कॉज नोटिस दिए जाने का इम्कान भी मौजूद है। अच्छा, आज जिस वक्त ये एक बहुत बड़ा पावर शो तैयार हो रहा था, एंड उस मोमेंट पे दोपहर 3 बजे जवाद अहमद साहब का प्रेस क्लब के अंदर एक सिंगर हैं जवाद अहमद साहब, बराबरी पार्टी के भी चेयरमैन हैं, उनका प्रेस क्लब में एक लाइव प्रेस दिखाया गया जी, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे इल्जामात लगाए, बहुत सारी बातें की। नौबत तक जवाद अहमद साहब तक आ गई है, तो मैं कहना कि बासी कर समझो तुसा। तो वो कहते हैं कि अब किसी ने मुझे बिजली चोर कहा तो उसे अदालत लेकर जाऊंगा। माजी के गुलकार जवाद अहमद का ऐलान। साथ में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, अगर किसी ने मेरे खिलाफ बिजली चोर की बात की तो मैं उन्हें अदालत लेकर जाऊंगा। मेरे जैसे नामवर आदमी के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा, और जिस नामवर आदमी के साथ आप कुछ कर रहे हैं तो उनके लोग आपके खिलाफ लगे हुए हैं, तो सोचें कि उसको कैसा फील होता होगा। ये भी मेरे ख्याल में एक क्रॉस टॉक है, इसको आप निगलेक्ट या नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहरहाल बड़ा सरप्राइज उसकी तरफ मैं आता हूं जनाब। लंदन से एक खबर मेरे पास आ रही है कि जमाइमा खान, उनके साहबजादे कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, इन सब के एंड पर कुछ चीजें मुबैना तौर के ऊपर गैर मुसद्दिका, मेरी जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक प्लान हुई। एक तो ये थी कि इस जलसे या आने वाले नए जलसे में हो सकता है कि कासिम खान टेलीफोन खिताब करें पब्लिक से या ऑडियंस से। यह भी हो सकता है कि जमाइमा खान भी पार्टिसिपेट करें किसी खिताब में। कल तक मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि आज के इस जलसे के अंदर हो सकता है कि कासिम खान का टेलीफोन खिताब हो, लेकिन अब तक उसके हवाले से कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं आई। लेकिन जो बातें मैंने आपको कही थी कि इस दफा पंजाब बाजी ले जाएगा, वो आलिया हमजा मलिक का ट्वीट और फिर पंजाब से वाबस्ता लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि अरशद शरीफ साहब की वीडियो दिखाई जाएंगी, वो दिखाई जा रही हैं। मैंने कहा था कि स्टेज जो है निस्बतन ज्यादा यूनिटी शो करेगा, वो शो कर रहा है। मैंने ये भी कहा था कि खान साहब की बहनें भी इस जलसे के अंदर ऑन द स्टेज नहीं तो पब्लिक या ऑडियंस के अंदर बैठकर पार्टिसिपेट करेंगी, और वो कर रही हैं। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यूनिटी की प्लस हार्मनी की। तो वो आज पीटीआई ने ये मार्का मार लिया, और शायद यही वजह है कि थोड़ी देर पहले मैं जनाबे ख्वाजा साद रफीक साहब का स्टेटमेंट देख रहा था। वो कहते हैं कि कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता, ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं। तो इनको भी अब रियलिटी नजर आना शुरू हो गई है कि कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता। अभी फलक जावेद खान साहबा जुडिशल इसके ऊपर फिजिकल रिमांड के ऊपर है, जो क्या नाम है उनका, सनम जावेद खान, वो प्रेजेंट हो नहीं सकती, या हो सकता है हुई हो या हो जाए, क्योंकि उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस सारे मंजदार से, इस सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। खान की तीनों बहनें अलीमा खानम, नौरीन खानम, उज़मा खानम, वो पिंडाल के अंदर मौजूद हैं। जबकि पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है, बड़ी चार्ज पब्लिक है, बड़ा चार्ज क्राउड है, इसको किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कमाल किया है, और ये जो स्ट्रेटजी है खान साहब के बच्चों के टेलीफोन खिताब की, ये अगर हो गया तो धमाल हो जानी है। मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, और अगर ये इंफॉर्मेशन 20% भी करेक्ट है, और अगर ये मुतालबे या तजवीज़ की सूरत में सामने मौजूद है, और अगर नहीं भी है तो इसको कर देना चाहिए। मेरी बात से अगर आप मुत्तफिक हैं तो कमेंट कीजिएगा कि आप ज्यादा नहीं कर सकते, स्काइप के ऊपर वीडियो खिताब करवा दें, या फिर स्काइप यानी टीम के ऊपर, या फिर आप जो है उसके ऊपर ऑडियो यानी टेलीफोनिक खिताब करवा दें, ताकि जो क्राउड है जितना चार्ज हुआ है उससे ज्यादा चार्ज हो। तो मेरा ख्याल ये है, और अगर वाकईतन ऐसा हो रहा है तो फिर मेरा मशवरा ना समझें, इसको समझिए कि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंच गई। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत ज़्यादा लगती, ताई माजत और ज़्यादा लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि मौजूदा अदालती बहरान की सबसे बड़ी वजह वो तबादले हैं जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से चंद जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर है, जिनको लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर से उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर लाया गया, और अब वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस हैं मतीउल्लाह जान। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं, निज़ाम अदल और इंसाफ का बेड़ा गर्क हो चुका है, माजरत के साथ। इंसाफ नापैद है, इंटरनेशनल रैंकिंग हमारी वैसे ही डाउन है। ये जो सिचुएशन पिछले 3 साल के अंदर हुई है, ये पिछले 77 साल में नहीं हुई, हो रही है। मतलब क्रॉनिक डिजीज है, लेकिन जो अब जाकर हुआ है इसने कि ये धरे के ऊपर पानी फेर दिया, ये किसी को समझ नहीं आके दे रही। याद रखिएगा, जिस मुल्क के अंदर इतू सा भी इंसाफ जो है ना, वो अपने उसके मुताबिक टाइम साइकिल के मुताबिक अगर चलता रहे, तो लोगों के अंदर एतमाद होता है कि यार मैं जो कर रहा हूं, एटलीस्ट ऊपर एक बॉडी बैठी है जो किसी वक्त भी इसके ऊपर स्नब कर सकती है। अब वो बॉडी स्नब नहीं करती,
وہ ریکویسٹ کرتی ہے گورنمنٹ سے, اللہ کا واسطہ ہے دیکھو تم صحیح لگتا ہے, نہیں لگتا, وہ 2 اور کیس پا دیتے ہیں. یہ والا سین جو ہے نا یہ انتہائی افسوسناک ہے, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. کسی کی بھی سم بند کر دو, کسی کا اکاؤنٹ بند کر دو, کسی کو کسی طرح بلاک کر دو, کسی کو ٹویٹر کسی کا بند کر دو, یوٹیوب بند کرنے کے لیے آرڈر دے دو. کورٹ آرڈر تو بس مذاق ہو گیا ہے نا. تو مجھے لگتا ہے, بعض اوقات لگتا ہے تھا تو وہ بھی تھوڑا زیادہ, لیکن چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کا دور, جناب عمر عطا بندیال صاحب کا دور, اور اس سے پہلے کے چیف جسٹس صاحبان کا دور بہت بہتر تھا جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جان کے یہ کر رہا ہے, ایک طرف انڈیا کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے اور دوسرا پاکستان کو جپیاں ڈال رہا ہے, اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہا ہے تاکہ یہ انڈیا پہ یہ پریشر پڑے کہ تمہارے دشمن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. ہمیں بہت زیادہ اوور تھنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ کسی کے نہیں ہوتے, اور آپ جن کے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو پلٹ کر دیکھنے میں شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا دھیان کے ساتھ چلنا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے. اپڈیٹ کرتا رہوں گا, لائیو اپڈیٹ کرتا رہوں گا جیسے جیسے آتی رہیں گی جلسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.